दोस्तों रात के 11 बज रहे थे। एक युवक सोने की तैयारी कर रहा था, यानी कि अब सोने ही जा रहा था। तभी उसके फोन पर एक फोन आता है। जब वो फोन उठाता है तो सामने से जो आवाज सुनता है, दोस्तों उससे सुनने के बाद वह जो है रोने लगता है, क्योंकि उस आवाज का, उस फोन का वो पिछले 9 सालों से इंतजार कर रहा था। अब सामने वाली एक महिला थी। वह कहती है कि मुझे पहचानते हो? तो वह कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, बताओ क्या हाल है। तो वह महिला कहती है कि एक बात जो है याद दिलाने के लिए फोन की हूँ, पता नहीं तुम्हें याद होगा या भूल गए हो। तो वो कहता है कि बताओ क्या बात है। वो कहती है कि तुमने मुझसे कहा था एक बार कि जब भी जो है मेरी जरूरत होगी कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा दुनिया में, चाहे मैं कहीं भी रहूंगा। वह कहता है कि मैं पहले भी कहा था और आज भी मैं यही बात कह रहा हूँ, लेकिन आज मैं जो है तुम्हारी मदद करने के लिए तुमसे बहुत दूर हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा दूर हूँ। दोस्तों वह विदेश में था और यह महिला जो है बिहार से फोन कर रही थी। वह कहती है कि लेकिन आज ही जो है मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और यह कहने के बाद वो अपना जो है रोने लगती है, उसे जो अपनी सारी परेशानी बताती है। और उसके बाद दोस्तों लाचारी में वो अपना फोन रख देती है, क्योंकि वो जो है बहुत दूर था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो होता है एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है बिहार के बक्सर जिले की। एक युवक जिसका नाम राजेश होता है, जो कि मई 2024 की बात है, वह सऊदी अरब में काम कर रहा था। काम करने के बाद अपने शिफ्ट से लौट कर आया था और रात में सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके फोन पर यह फोन जाता है। अब फोन करने वाली महिला का नाम संगीता होता है। जब वह संगीता की आवाज सुनता है तो दोस्तों रोने लगता है, क्योंकि पिछले 9 सालों से वो उसके फोन का इंतजार कर रहा था, उसे बस जो है याद कर रहा था और इसके अलावा जो है उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद दोस्तों ये अपनी सारी कहानी बताती है। कहानी बताने के बाद अब रोते गाते हुए अपना फोन रख देती है। कहती है जब तुम उतना दूर हो, जब यहाँ से जो है कोई कुछ नहीं कर सकता, तो तुम जो है वहां से क्या करोगे। और उसके बाद दोस्तों जो राजेश था वो उसकी यादों में खो जाता है। दोस्तों यह कहानी स्टार्ट होती है 12 साल पहले, यानी कि 2012 से। उस समय राजेश जो है मुंबई में अपना काम करता था, अच्छे खासे पैसे कमाता था। और उसके बाद जब वह मुंबई से अपने घर को लौट रहा था, बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला था, तभी जब अपने गांव से जो है कुछ किलोमीटर की वो दूर पर था, एक नदी जो क्रॉस करना पड़ता था उसको। दोस्तों उसी नदी के किनारे एक लड़की जो उसे दिखाई देती है, जो कि अपनी जान देने की तैयारी कर रही थी। अब उसी लड़की का नाम संगीता होता है। वह जो है उसके पास जाता है, उससे कारण पूछता है कि ऐसा क्यों कर रही हो। तो वह जो है रोने लगती है, कहती है मुझे जीना नहीं है। हालांकि वह जो दुनिया भी अब देखना चाहती थी, लेकिन उसके पास जो मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। कहता है क्या बात है, मुझे बताओ, मैं जो है तुम्हारी मदद करूंगा इसमें। उसके बाद दोस्तों उसे जो है वहां से बचाकर वहां से जो है कुछ दूर लेकर जाता है। एक जगह पर जो है इत्मीनान से बैठकर उससे जो है सारी बातें पूछता है। दोस्तों वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, किसी की बच्चे की माँ बनने वाली थी। और लोक लाज की डर से उसने जो है अपनी माँ को यह बात जब बताई, तो उसकी माँ ने कहा कि जा कहीं अब डूब मर, अपनी शकल मत दिखाना। उसे जो है ताने मारती है, कहती है मैं अब क्या जवाब दूंगी किसी को, इससे अच्छा कहीं जो है जाकर मर जा। और दोस्तों फिर उसके बाद उसके पास बस अभी यही चारा बचा था। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बस इतनी सी बात के लिए जो है अपनी जान दे रही हो। उसके बाद दोस्तों उसे लेवाकर जो है वापस मुंबई चला जाता है। वहां से जो उस दिन अपने घर नहीं जाता, उसी दिन जो है अपना शाम को जो है ट्रेन पकड़कर वापस मुंबई चला जाता है, जहां पर वह जो है कई सालों से रह रहा था, जहां पर वो अपना काम कर रहा था। लेकिन इस बार जो है अब वहां पर वो नहीं जाता, क्योंकि अब हर कोई जानता था कि यह जो है अभी अब कुंवारा है, अभी इसकी शादी नहीं हुई है। अब जो भी अब 2-4 लोग थे वो आसपास के लोग ही थे, तो इसलिए जो उसको लेकर वो दूसरी जगह एक कमरे पर जाता है, वहां पर अपना ये रहने लगता है। लोगों से बताता है कि ये मेरी पत्नी है। अब हर कोई जो है दोस्तों अब जान ही जाता है, अब परदेसी आदमी है, अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर आया है। उसकी मांग में जो है वो सिंदूर भर देता है
अब लोगों को दिखाने के लिए वो सिंदूर भर देता है और उसके बाद दोस्तों वहां पर वो जो है दोनों आराम से रहने लगते हैं। जब रहने लगते हैं तो दोनों में जो है धीरे धीरे प्यार हो जाता है, लेकिन उसके जो है पेट में जो है पल रहा जो बच्चा था वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। दोस्तों वक्त आता है 9 महीने बाद, यानी कि उससे मिलने के 6 महीने बाद, 3 महीने तो जो पहले ही हो चुका था, वह एक जो है सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। अब दोस्तों इस खुशी में जो राजेश था लोगों को मिठाई बांटता है कि मेरी बेटी हुई है। हर कोई जो है उसे अब बधाई भी देता है। अब जो भी उसके जानने वाले थे वहां पर, उसके बाद दोस्तों 1.5 सालों के बाद वो अपने गांव को जो है वापस आता है। जब गांव आता है तो गांव के जो है सारे लोग जब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अब बस यही कहते हैं कि राजेश ने तो जो है शादी कर ली, उसके साथ एक बेटी भी है जो कि अब तक जो किसी को पता नहीं था, अभी तक जो है इसने शादी कर लिया। अब उसके माँ बाप भी जो है हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं कि ये क्या है, कैसे किया, कहाँ की लड़की है, शादी करने से पहले तुमने हमें बताया क्यों नहीं, हम तुझे रोकते थोड़ी ना, अरे धूमधाम से तेरी शादी करते, कहाँ की है यह। अब दोस्तों क्या बताए कि कहाँ की है यह, कैसे है। उधर जो लड़की के गांव वाले थे, अब गांव वाले सोचते हैं कि वह तो जो है किसी के साथ भाग गई है, लेकिन उसके माता पिता ही सिर्फ जानते थे इस राज को, क्योंकि उसकी माँ ने जो है उसके पिता को बता दिया था कि ऐसे ऐसे मैंने उसको बोला था, अब पता नहीं कहाँ चली गई। पिता ने भी कहा कि चलो अब जहां भी गई अच्छा ही हुआ, घर से जो है बदनामी तो हट गई। और गांव वाले अब सोच रहे थे कि किसी के साथ भाग गई, तो संगीता की यह कहानी थी। अब हर कोई दोस्तों जब राजेश के गांव वाले इस बच्ची को देखते हैं, संगीता को देखते हैं, तो कहते हैं ठीक है तुमने जैसे भी शादी कर ली, अब गांव के हिसाब से कुछ लोगों को बुलाकर खिला पिला दो, इस रिश्ते को जो है और मजबूत बना दो। दोस्तों बाकायदा जो है दावत देता है लोगों को, लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बधाई देते हैं और उसके बाद फिर यह लोग जो है कुछ दिनों बाद मुंबई चले जाते हैं। मुंबई आने के बाद राजेश अपना काम करने लगता है, संगीता घर का जो है अपना चूल्हा चौका करने लगती है। लेकिन जब फिर करीब 1-1.5 साल का वक्त बीत जाता है, तभी दोस्तों उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। क्योंकि जो राजेश था उसे नशे की लत लग गई, जुए की लत लग गई, क्योंकि जो उसका ठेकेदार था उसके अंडर में, जिसके अंडर में वह काम करता था, जिसका नाम जगदीश होता है, दोस्तों वही जो है अब इसको बुरे बुरे रास्ते पर लेकर चला जाता है। और इसके पीछे भी जो है एक राज था, क्योंकि जो जगदीश था वो उसके कमरे पर जो है कभी कभार अपना आया जाया करता था, और जब वह संगीता को देखता है तो जो है उसके खूबसूरती का वह दीवाना हो जाता है। उससे वह जो है मीठी मीठी बातें करने लगता है, उसको जो है अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगता है। कहता है कि मैं जो है इससे ज्यादा कमाता हूँ, मैं इसका ठेकेदार हूँ, ये जो है मेरे अंडर में काम करता है, इससे जो है कहीं ज्यादा मैं तुम्हें ऐश कराऊंगा, मौज मस्ती करोगी मेरे साथ रहकर। अब राजेश जो कि संगीता की अब सारी कहानी उस ठेकेदार को बता चुका था, लेकिन अब संगीता मानती नहीं है, क्योंकि राजेश ने उसे ऐसे मोड़ से उसको जो है बचाकर ले आया था जहां पर वो अपनी जान देने जा रही थी, तो इसलिए जो है वह जगदीश को भाव नहीं देती, उसके बहकावे में नहीं आती। जब उसके बहकावे में नहीं आती तो दोस्तों फिर वो जो है अपना दूसरा रास्ता चुनता है। अब राजेश को ही जो है गलत रास्ते पर डाल देता है, उसे नशे की लत लगवा देता है, जुए की लत लगवा देता है। और उसके बाद फिर संगीता और राजेश में आए दिन जो है झगड़ा होने लगा, कचकच होने लगा। संगीता उसे जो है धमकी देने लगी कि तुम ये सब जो है छोड़ दो वरना मैं चली जाऊंगी। अब यहाँ तक की बात आने लगी, क्योंकि राजेश उसे बहुत प्यार करता था, वह भी जो है उसे करती थी। लेकिन दोस्तों अब राजेश जो है वो अपना नशा और जुए की लत उसे अब छूटती नहीं है, जुए की लत उससे छूट नहीं पाती। और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में जो है समझौता कराने के लिए जब दोनों झगड़ा कर लेते, एक दूसरे से नाराज हो जाते, कुछ दिन बोलते नहीं, तो फिर वही जगदीश आता है इन दोनों को समझौता कराने। और धीरे धीरे दोस्तों आखिर वह जो है अपने चाल में कामयाब हो जाता है। संगीता जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और फिर दोनों में जो है प्यार हुआ, रिश्ते बने, क्योंकि यह नशे में पड़ा रहता था। और फिर शादी करने तक की जब नौबत आई, जब यह बात राजेश को पता चली, तो दोस्तों फिर उसके जो होश ठिकाने आए, वह ठेकेदार से जो है झगड़ा करता है, संगीता को समझाता है। लेकिन दोस्तों अब संगीता उस जो है मोड़ पर जा चुकी थी, अब इतने जो है आगे बढ़ चुकी थी कि वहां से अब लौट नहीं सकती थी।
लौटना नामुमकिन था। वह कहती है चाहे जो भी हो जाए, जो है मैं जगदीश के साथ ही रहूंगी, उसी से शादी करूंगी। अंत में वहां से जो है राजेश को भागना पड़ता है, क्योंकि जगदीश भी जो है अपने पावर का इस्तेमाल करता है। राजेश कहता है ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन संगीता से कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी कभी जरूरत महसूस होगी, किसी भी वक्त कभी भी, तो मुझे याद कर लेना। और दोस्तों मिलने के जो है समझो अब 3 सालों के बाद इन दोनों की जब से मुलाकात हुई, 3 सालों के अंदर अंदर अब सारा खेल जो है बिगड़ गया। और उसके बाद जो है राजेश वहां से चला गया। जब राजेश चला गया तो संगीता जगदीश के साथ रहने लगी। राजेश जब गांव आता है तो गांव वालों को जब पता चला तो जो है उसके माँ बाप कहते हैं कि जब शादी जो है कर लेगा ऐसी लड़की से तो यही सब कुछ होगा, तो तुझे जो है छोड़कर अब भाग गई तो ठीक है, अब दूसरी जो है शादी कर ले। लेकिन दोस्तों वह शादी नहीं करता। उसके बाद जो है वह अपना कमाने के लिए मुंबई जाता है। मुंबई से फिर अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाता है। फिर वह सीधा जो है दुबई चला जाता है। दुबई में वह जो अपना काम कर रहा था पिछले कई सालों से। और दोस्तों आज 9 साल बीत चुके थे। मई 2024 में जब उसके पास उसी संगीता का फोन आता है, संगीता का फोन जैसे ही वह सुनता है तो उसकी आंखों से जो है आंसू आ जाते हैं। कहता है कैसी हो, तो वह कहती है कि बस, वो भी अपना रोने लगती है। कहती है कि आज जो है मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुमने कहा था इसलिए मैं जो है मैंने तुम्हें फोन किया। जब हर तरफ से वह फोन करके हार जाती है मायके से, तो उसका कोई वास्ता नहीं रहा। हालांकि मायके वालों को पता चल गया, उसके माँ बाप को भी, कि वह कहाँ है, किसके साथ है। जब वह राजेश का साथ थी तभी पता चल जाता है। लेकिन वो जो है रिश्ता उससे जो अब तोड़ चुके थे, तो वहां से जो अब कोई नहीं था, उसका अपना कोई नहीं था जिस जगदीश पे वो जो अब नाज करती थी, जो उसे जो है रानी बनाकर रखने वाला था, वो दोस्तों उसे कब का छोड़ करके जा चुका था। यह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही थी। उस बेटी के अलावा भी एक और बेटी उसको हुई थी, जगदीश से हुई थी। उसके बाद ही जो है जगदीश जो है उसको छोड़ देता है। और यह जो अपना मेहनत मजदूरी करके जो किसी तरीके से अपना और अपनी जो है 2 बच्चियों का पेट पाल रही थी, मुंबई में थी। लेकिन इस बीच दोस्तों उसके पैर में एक चोट लगती है, और वह चोट कुछ दिनों के बाद, करीब 1-2 साल बीत जाते हैं, एक हल्का सा कट लगा था उसके पैर में। वह जो है टेटनस का रूप ले लेता है। धीरे धीरे जो इलाज कराती है तो पता चलता है कि यह टेटनस हो चुका है। एक उंगली में शुरू हुआ, उंगली काटनी पड़ी, उंगली कट गई। उसके बाद भी इन्फेक्शन जो है पूरे पैर में फैल गया, और नौबत यहाँ तक की आ गई कि उसे जो है काटने की नौबत आ गई। वहां से फिर वो अपने गांव में आती है, मायके में अपने माँ बाप से जो है हाथ जोड़ती है कि गलती हो गई, मेरी जान बचा लो, और मेरे जो है मरने के बाद मेरे बच्चों का कोई नहीं होगा। लेकिन माँ बाप उसे ठुकरा देते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी हो तो जा, जो है उसे वो लोग एक घर दे देते हैं और कहते हैं वहां पर रह, लेकिन अपनी शकल मत दिखाना, तू मर जाए या जो मर्जी आए वो कर, अपनी बेटियों को भी ले जा यहाँ से। दोस्तों वहां पर वह पड़ी रहती थी, और अब वह जो है सोच रही थी कि मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटियों का क्या होगा। अब यही सब सोच रही थी। तभी जो है उसे याद आता है कि एक बार जो है राजेश को फोन करूं। उसका नंबर कहीं से लेती है, और उसके बाद वहीं से जो है उसे कॉल करती है। लेकिन अब राजेश जो है काफी दूर था। जब फोन करती है तो रोती है, गाती है। तो राजेश पूछता है कि क्या इन 9 सालों में तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई। वो कहती है कि अगर मैं यह कहूं कि 9 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं कि मैं तुम्हें याद ना करी हूं, तो क्या तुम जो उसे मान सकते हो। तो वह कहता है कि क्या पता, अगर तुम याद ही करती तो आज फोन क्यों करती। हालांकि इससे पहले भी कई बार उसने सोचा उसको जो फोन करने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज जब हद से ज्यादा उसको परेशानी हो गई, तब जाकर उसने जो है राजेश को फोन किया था। अब उसके बाद अब जो है रोग आकर के अब दोस्तों अपना वो फोन रख देती है। वह जो है बहुत दूर था उससे। लेकिन फोन कटने के बाद राजेश बहुत कुछ सोचने लगता है। एक जो है यादें जो थी अब उसके दिल में वह जो है बसी हुई थी। और संगीता भी उसे कहीं ना कहीं जो है प्यार करती थी, और जगदीश की वजह से उससे जो है दूर हो गई। फिलहाल दोस्तों उस दिन आधी रात तक ये दोनों जो है बात किए, फिर सो गए। अगले दिन शाम को दोस्तों संगीता के सामने राजेश आकर खड़ा हो जाता है। जब वो राजेश को देखती है तो फुट फुट कर रोने लगती है। उसे जो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह तो जो है दुबई में था,
अभी यहाँ कैसे आ गए। वो उस बेटियों को, जो दोनों बेटियां थी, एक बेटी तो 12-13 साल की हो गई थी, जिस बेटी की वजह से ये दोनों मिले थे, इसके अलावा भी एक जो बेटी अब 6-7 साल की थी। उसके बाद दोस्तों अब फूट फूट कर जो है रोने लगती है, कहती है कि कैसे आए। बोला बस आ गया तुम्हारे लिए, यह मत पूछो कि मैं कैसे आया, क्या परेशानी है तुम्हें। मैं तुम्हें कहा था कि दुनिया में मैं कहीं भी रहूंगा, आधी रात को भी अगर तुम मुझे बुला लोगी तो मैं जो है आ जाऊंगा। दोस्तों अपना काम धंधा छोड़ करके वहां से जो है अपना इमरजेंसी लगा करके और उसके बाद जो फ्लाइट पकड़कर वह चल देता है संगीता के लिए। अब डायरेक्ट संगीता के पास ही आता है। उसके बाद दोस्तों जब पूछता है कि क्या परेशानी है, तो जो है अपना वो पैर दिखाती है, जो कि भी पांव से लेकर अब जांघों तक जो है एकदम से बिल्कुल लाल हो चुका था, सुर्ख हो चुका था, बिल्कुल पक चुका था। उसके बाद वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, और समझाता है, बुझाता है। अगले दिन वहां हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन जिला अस्पताल पर उसका जो है जवाब हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसको जो है लेकर आप जो है पटना जाओ या फिर दिल्ली जाओ, लेकिन जो है किसी बड़े जगह पर लेकर जाओ। दोस्तों उसके बाद उसे लेकर जो पटना जाता है, जहाँ के मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिट कराता है। एक बगल में कमरा भी लेता है, जहाँ पर वह दोनों बेटियां और राजेश यह तीनों रहते थे, और वहीं जो है वह हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराता है। उसका इलाज शुरू होता है। अब जो भी पका हुआ हिस्सा था उसमें चीरा लगाकर जो भी खराब ब्लड था यानी कि मेवात था वह निकाला जाता है, और धीरे धीरे दोस्तों 3 महीनों के कठिन परिश्रम के बाद, दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार संगीता का पैर ठीक होने लगता है। फिर वह कुछ दिनों के बाद वह रूम पर आ जाती है। फिर उसे जो है पट्टी कराने के लिए अब आना जाना पड़ता है। करीब 4-6 महीने और बीतते हैं, और अंत में दोस्तों आखिरकार संगीता की जो है जिंदगी बचती है, उसका पैर बचता है, उसका पैर बिल्कुल जो है ठीक हो जाता है। और दोस्तों जब पैर ठीक हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब ठीक हो, बिल्कुल जाओ, अपना जो है करो खाओ। तो दोस्तों फिर वह जो है राजेश से लिपट कर रोने लगती है, कहती है अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाती। एक बार फिर जो है आपने मेरी जिंदगी बचाई है। उसके पैर पकड़कर रोती है, कहती है अगर तुम नहीं होते तो मैं जो है मैं भी नहीं बचती, और मैं नहीं बचती तो मेरी बेटियों का क्या होता। उसके बाद कहती है कि तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहें, क्योंकि अभी तक जो है दोस्तों संगीता से यही जो है बता रखा था कि हाँ मेरी शादी हुई है, मेरे बाल बच्चे हैं। अपने जो है बीवी से मैं बिना जो है बताए तुम्हारे पास जो है अगर तुम्हारी अब दवा करा रहा हूँ। जब वो ठीक हो जाती है तो कहता है ठीक है तुम सुखी रहो, मेरी तो शादी हुई नहीं, मेरे बाल बच्चे नहीं हैं, मैं अभी तक जो है तुमसे झूठ बोल रहा था। अब संगीता जो है हैरान हो जाती है, कहती है झूठ क्यों बोल रहे थे। बोला कि इसलिए झूठ बोल रहा था कि ताकि जो है तुम्हें और दुख ना हो मेरी जो है जिंदगी बर्बाद करने का। खैर मैं इसे तुम्हें कारण नहीं मानता हूँ, कारण तो कोई और था। उसके बाद फिर दोस्तों वह कहता है कि मैंने जो है तुम्हारी वजह से ही शादी नहीं की, तुम्हारे जैसा कोई मुझे मिलने वाला नहीं है, अब क्या ही शादी करना। और उसके बाद फिर कहता है अभी भी मौका है, अगर तुम मेरे साथ जिंदगी आगे की जो है गुजार सको तो इसके लिए मैं तैयार हूं, बाकी तुम बताओ। दोस्तों अब इतना सुनना ही था कि फिर से वह जो है रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। कहती है कि मैं तो जो है इस लायक हूं नहीं जो तुम जो है ऐसी बात कर रहे हो, और मैं जो है बहुत अभागन हूं, अपने आप को जो है बहुत कोसती है। लेकिन दोस्तों राजेश एक बार फिर से जो उसे माफ कर देता है, उसे अपना लेता है, और एक बार फिर ये जो दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। मई 2024 में ये दोनों जो है दोबारा मिले थे, और दोस्तों ये लोग बहुत खुश हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं। आज वह दुबई छोड़ चुका है, मुंबई में रहता है और उन दोनों बेटियों के साथ और संगीता के साथ रहता है। राजेश के माता पिता को जब यह बात पता चलती है तो वह भी खुश हो जाते हैं कि चलो जो भी हुआ ठीक ही हुआ, अब कम से कम जो है मेरे बेटे की जिंदगी तो आराम से कटेगी। तो दोस्तों यह रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।